आजकल दुनिया भर के शेयर बाजारों में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। हर तरफ एक जश्न का सा माहौल है ना? लेकिन क्या इस चमक दमक के पीछे कुछ ऐसे बड़े खतरे भी छिपे हैं जिन्हें हम शायद देख नहीं पा रहे हैं? चलिए आज इसी पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 7685.59, ये अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे जरूरी शेयर बाजार इंडेक्स S&P 500 का ऑल टाइम हाई है। मतलब अब तक का सबसे ऊंचा लेवल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि बाजार में इस वक्त कितनी जबरदस्त तेजी बनी हुई है। और मजे की बात यह है कि ये कहानी सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये तो एक ग्लोबल लहर बन चुकी है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। जरा सोचिए, ब्रिटेन का FTSE 100 एक साल में 23% से ज्यादा ऊपर, जापान का निक्के इंडेक्स दशकों बाद अपने पीक पर पहुंच गया है, और अमेरिका का तो क्या ही कहना, वहां तो आए दिन नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया भर के बाजारों में एक बड़ी पार्टी चल रही है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस एकदम सातवें आसमान पर है और चारों तरफ बस पॉजिटिविटी और उम्मीद ही दिख रही है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो इतनी तेजी है ये वाकई में टिकी रहेगी, या फिर कहीं ये किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की शांति तो नहीं है? और इस शांति को भंग करने वाली एक बहुत ही मजबूत आवाज आई है। यह आवाज है बैंक ऑफ इंग्लैंड की डिप्टी गवर्नर सारा ब्रीडन की, और उन्होंने भाई एक ऐसी वार्निंग दी है जिसने पूरी फाइनेंशियल दुनिया में हलचल मचा दी है। सारा ब्रीडन का कहना बिल्कुल साफ है। वो कह रही हैं कि देखो, एक तरफ तो बाजार आसमान छू रहे हैं और दूसरी तरफ इकोनॉमी में असल खतरे मौजूद हैं। इन दोनों के बीच ना एक बहुत ही खतरनाक गैप बन गया है, और इतिहास हमें यही सिखाता है कि ऐसा गैप ज्यादा दिन तक नहीं रहता, ये कभी ना कभी तो बढ़ता ही है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन से खतरे हैं जो इस पार्टी वाले माहौल के पीछे छुपे हुए हैं? सारा ब्रीडन ने खास तौर पर दो बहुत बड़ी चिंताओं की तरफ इशारा किया है। पहला और सबसे बड़ा खतरा है प्राइवेट क्रेडिट। इसको कई लोग शैडो बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। अब ये है क्या? इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम जैसा है, जो हमारे रेगुलर बैंकों के कड़े नियमों और देखरेख से बिल्कुल बाहर काम करता है। और ये मत सोचिए कि ये कोई छोटा मोटा मार्केट होगा, जी नहीं। आज इसका साइज $2.5 ट्रिलियन, हाँ 2.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो इसका असर पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर पड़ सकता है। जरा इसकी ग्रोथ की स्पीड देखिए। बस 15 से 20 साल पहले ये मार्केट लगभग जीरो पर था, कुछ भी नहीं, और आज $2.5 ट्रिलियन। इतनी तेज विस्फोटक ग्रोथ ही इसे एक अनदेखा और काफी खतरनाक रिस्क बना देती है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े खतरे पर, और ये एक ऐसा नाम है जो आजकल हम सब सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। आज हर कोई AI की ही बात कर रहा है। इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि कहीं ये जो जुनून है ये एक नए और खतरनाक इकोनॉमिक बबल यानी एक आर्थिक बुलबुले को तो जन्म नहीं दे रहा? आज जो AI के साथ हो रहा है ना, वो हमें सीधे 1990s के .com बबल की याद दिलाता है। याद है, उस वक्त भी इंटरनेट को लेकर ठीक ऐसा ही पागलपन था। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था, और फिर क्या हुआ? एक बहुत बड़ा क्रैश जिसमें इन्वेस्टर्स के अरबों डॉलर्स डूब गए। तो क्या AI के साथ भी इतिहास खुद को दोहराने वाला है? ये आज का $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो इन सारी चेतावनियों का मतलब क्या निकाला जाए? क्या सेंट्रल बैंक ये कह रहे हैं कि मार्केट गिरने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका काम भविष्यवाणी करना है ही नहीं, उनका असली काम है तैयारी करना। उनका मेन मकसद ये पक्का करना है कि अगर मान लीजिए मार्केट में कोई बड़ा तूफान आ भी जाए तो हमारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहे, ताश के पत्तों के घर की तरह ढह ना जाए। और इसी तैयारी को स्ट्रेस टेस्टिंग कहते हैं। और इस स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए जो रेगुलेटर्स हैं वो कुछ बहुत ही सख्त सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि अगर गिरावट आई तो कीमतें कितनी नीचे जा सकती हैं? क्या ये गिरावट धीरे धीरे होगी या अचानक एक झटके में? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि वो इस झटके को बर्दाश्त कर पाए? और आखिर में सारा ब्रेडन का एक सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, असली खतरा किसी एक रिस्क से नहीं है। असली खतरा तो तब है जब ये सारे रिस्क एक साथ आ जाएं। सोचिए, एक तरफ प्राइवेट क्रेडिट का अंधेरा, दूसरी तरफ AI बबल का फूटना, और साथ में कुछ और इकोनॉमिक झटके, सब एक ही समय पर। इसी को कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म।
और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम उस परफेक्ट स्टॉर्म के लिए तैयार हैं? क्योंकि इसी सवाल का जवाब हमारे आने वाले आर्थिक भविष्य की पूरी कहानी लिखेगा।